हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस विद अक्षिता। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे ये गोवर्धन बना रही हूँ। मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ हैं। तो गोवर्धन जो बनाया था हमने, उसकी मेरे पास वीडियो तो क्लिप तो मिस हो गई किसी तरीके से, पर जो मेरे पास फ़ोटोज़ थी वो ही मैंने लगा दी वीडियो में। और हम इसी तरह हर साल गोवर्धन बनाते हैं, मतलब दोपहर के टाइम से बनाना शुरू कर देते हैं तो तीन तीन चार घंटे तो लग ही जाते हैं हमें बनाने में। पर गाइस किसी तरीके से पता नहीं वो क्लिप सेव भी नहीं हुई, क्या हुआ पता नहीं। मुझे बहुत ही दुख हुआ इसका, पर मैंने जो फ़ोटोज़ थी वो डाल दी। और हर साल हमारे यहाँ गोवर्धन की पूजा इसी तरीके से होती है, तो हम उसी की तैयारी करने से लग जाते हैं। फेस्टिवल हैं तो एक के बाद एक फेस्टिव की तैयारी वगैरह, मतलब बहुत अच्छा लगता है सब कुछ, क्योंकि हर किसी के यहाँ ये सब पूजा की जाती है। और गोवर्धन ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव का ही ट्रेडिशनल है, ये सब शहरों में भी किया जाता है। तो और सभी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। एक तरीके से ये सब फेस्टिवल करने से घर में खुशियाँ ही आती हैं, और कभी कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलता है इस तरीके से फैमिली को। तो शाम का टाइम था तो मैंने ये ब्लॉग शाम से ही शुरू किया था। और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस मैं बस यहाँ चपातियाँ बना रही हूँ। और इसकी पूजा, गोवर्धन की पूजा में हमारे घर हर साल कढ़ी चावल और चपातियाँ ही बनती हैं। तो बस मैं अपना खाना तैयार कर लूँगी और शाम के टाइम पूजा होगी तो पूरी फैमिली एक साथ ही पूजा करेगी। तो मैं यहाँ पे अपनी चपातियाँ ही बना रही हूँ किचन में। और मैं यहाँ पे अपनी पकौड़ी बना रही हूँ कढ़ी के लिए। तो एक साइड मेरी कढ़ी भी पक रही है, तो कढ़ी में बस अब पकौड़ियाँ बना के फिर कढ़ी में तड़का वगैरह लगा देंगे। और चपातियाँ तो बना ही दी थी मैंने, बन गई थी चपातियाँ। और साइड में ना हमारी पूजा के लिए अग्यारी जो होती है वो भी तैयार हो रही है। तो बस अब ये सब सामान तैयार करके हम पूजा करने के लिए चले जाएंगे इसके बाद। और यहाँ पे मैं अपनी कढ़ी में जो है वो तड़का लगा दूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हींग डाल दिया है और मेथी डाल दूँगी। हर कोई कढ़ी में तड़का जो है वो अलग अलग तरीके से लगाता है और अलग अलग चीज़ें ही डालते हैं और अलग तरीके से बनाते हैं। तो हम इस तरीके से बना लेते हैं। कोई टमाटर वाली कढ़ी भी बनाता है, मैंने देखा है। और कोई बिना लहसुन की बनाता है, कोई प्याज की बनाता है। तो मैं तो लहसुन प्याज वगैरह डाल लेती हूँ। तो यहाँ प्याज डाल दिए और हरी मिर्च डाल दूँगी इसके बाद। पहले प्याज को ना अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं प्याज ही भून रही हूँ अपनी। प्याज से ना एक मतलब बहुत अच्छा टेस्ट सा आ जाता है। कुछ कुछ लोग लाल मिर्ची डालते हैं, लाल मिर्च और हरी मिर्च भी अच्छी लगती है। लाल मिर्च तो मैंने तभी डाल दी थी, तब मैंने ये इसको बनाने के लिए रखा था। तो अब मेरी प्याज और हरी मिर्च दोनों हो जाएगी तो इसके बाद मैं इन सबको बस कढ़ी के अंदर डाल दूँगी। थोड़ा इसको ना ब्राउन होने तक। मेरी कढ़ी बन के तैयार हो गई है, तड़का वगैरह लग गया है सब कुछ, पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं बना के। तो गाइज़ यहाँ पे ना पूजा का जो सामान है वो तैयार हो गया है। और ये पूड़ियाँ हैं, जो अठावरी है ये, और कुछ मिठाइयाँ वगैरह हैं। तो ये सब तैयारी कर लिया हमने। और आज मैंने ये येलो और रेड कलर की साड़ी पहनी है। तो बहुत लेट भी हो रहा है, पहले पूजा करने चलते हैं। चलो आ जाओ, सब चले गए, हम ही रहे हैं बस। तो मैं अभी ऊपर ही जा रही हूँ छत पे पूजा के लिए, सब चले गए, मैं ही लेट हो गई हूँ। खाना बना रही थी ना, तो सर पे तो नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे चाचा जी आए हुए हैं। कोई आता है तो खुद तो रखना ही पड़ता है। चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम सब बस अपनी पूजा ही कर रहे हैं, पूरी फैमिली हमारी। रात भी हो गई थी और बस फ्लैश लाइट लगा रखी थी क्योंकि अंधेरा काफ़ी हो गया था। वैसे ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था, पर अंधेरा तो अब जल्दी हो जाता है।
तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ पहले, फिर मेरे बाद मम्मी भी कर लेंगी, और मम्मी आ गई हैं पूजा करने। तो हम हर साल गाइस इसी तरीके से पूजा करते हैं गोवर्धन की। और ये गोवर्धन पूजा और हमारे जितने भी फेस्टिवल होते हैं ये मनाने तो होते ही हैं, और इनसे एक ये भी मिलता है कि हमें हमारे फेस्टिवल के बारे में हमें अपनी जो न्यू जनरेशन है उसको हमें बताने का मौका मिलता है कि हमारे जो कल्चर है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या होता है, किस तरीके से। तो ये सब मतलब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिलता है, और हमें अपना कल्चर हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, न्यू जनरेशन जो है, उसे भी बताने का मौका मिलता है ताकि हमारे कल्चर के बारे में जान सके। तो मुझे तो ऐसा ही और गाइस यहाँ पे हमने सब पूजा वगैरह कर ली थी और खाना वगैरह तो बन ही गया था, तो थोड़ा हमारी मस्ती भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब हमने थोड़ी सी पटाखे, फुलझड़ी और स्काई शॉट, अनार वगैरह, क्रैकर जो हैं वो फोड़ लिए थे। ज़्यादा तो नहीं किया था वैसे। इस साल तो पिछली साल के अकॉर्डिंग बहुत ही कम शोर था क्रैकर्स का, पर क्योंकि कोरोना की वजह से और पॉल्यूशन की वजह से तो हर साल ही कम रहता है। और पर थोड़ा बहुत तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन सब के बिना तो अधूरा सा ही लगता है फेस्टिवल। तो थोड़ा बहुत कर लिया था हमने भी। और देखो मेरे हाथ में स्काई शॉट है, इसे लेके खड़ी हूँ और वेट कर रही हूँ कब जलेगा। मैं खुद नहीं लगाऊंगी, पर बस लेके खड़ी रहूँगी। मेरे को डर लगता है क्रैकर जलाने में, तो मैं तो जलाती नहीं। तो गाइस सबका खाना पीना हो गया है और खाना भी बन गया है, तो बस मैं भी खाना ही खा रही हूँ अपना। और खाने में तो आपको पता ही है, कढ़ी चावल और चपातियाँ ही बनाई थी, तो बस यही खाऊंगी मैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं बस अपना खाना खा रही हूँ, जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं। फिर उसके बाद ना मैं आपको जो गिफ्ट्स लेके आई थी मार्केट से भाई दूज पे देने के लिए अपनी सिस्टर इन लॉज को, वो भी दिखाऊंगी। और जो ड्रेस मैं पहनने वाली हूँ वो भी आज ही दिखा दूँगी। मैंने सोचा आज दिखा देती हूँ, फिर कल को तो टाइम ही नहीं रहता आने जाने में ही। खाना पीना वगैरह सब हो गया है, और जैसे कि आपको पता है कल भैया दूज है, तो मैं कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ। मैं आपको वो ही दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपने लिए भी और अपने सिस्टर इन लॉ के लिए भी, जो भी लेके आई हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ आपको ये मैंने चूड़ा लिया है, इस तरीके का है कुछ। तब मैं पहनूंगी, आपको तब दिखाऊंगी, बताइएगा कैसा है। और क्या है ये, और एक दो चूड़े के सेट लिए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला ये मेरे लिए है, और ये वाला मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ के लिए लिया है गिफ्ट करने के लिए कल। इस तरीके का है। और ये जो चूड़ा है ना, ये वाला तो मेरी सबसे बड़ी जो सिस्टर इन लॉ है उनके लिए है। और एक जैकेट ये लिए, बताइएगा कैसी है। और एक ये वाली है, ये वाली जो जैकेट है डेनिम की है, तो इनों की पसंद की है।
जैसा भी इनको पसंद आया। और एक ये है लास्ट वाली, ये है। और मैं जो कल ड्रेस पहनने वाली हूँ वो ये वाला ड्रेस है, तो सही से तो कल ही पता चलेगा किस तरीके की है दिखने में। इस तरीके की है कुछ। और इसके साथ ये है, हाँ, एक ये जो है ये स्कर्ट टॉप है, इसके साथ ये स्कर्ट है। तो कल यही वाला ड्रेस जो है मैं पहनने वाली हूँ, तो कल ही देखेंगे कैसा लगेगा। इस तरीके की है कुछ। तो इसकी चाय बना के रख देती हूँ अभी। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। और मैं मिलूँगी आपसे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।